रात्रि क्लास चल रही थी 7 जनवरी 1967 की। बात चल रही थी कि सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं तो नदियों के किनारे पर मकान होते हैं, वहां गर्मी होती नहीं, जो कोई को पहाड़ों पर जाना पड़े। यही दिलवाला मंदिर पूरा परसेंटेज में यादगार है। आगे कब आबू में बाबा नहीं आया था, अभी ऐसी जगह आए हैं जहां हमारा पूरा यादगार है। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग कोई ऊपर में है, ऐसा क्यों समझते हैं? नरक पाताल में है और स्वर्ग ऊपर में है, ऐसे क्यों समझते हैं? अरे यहीं की यादगार है। यहाँ स्वर्ग बनता है, हाँ, यहाँ जब अच्छी स्टेज होती है, ऊंची स्टेज में पहुंचते हैं, सुखमयी स्टेज में पहुंचते हैं तो ऊंची अवस्था कही जाती है, और जब अवस्था नीचे हो जाती है, दुखमयी स्टेज हो जाती है, तो जैसे पाताल में पहुंच जाते हैं। दिलवाला में भी देवताओं की राजधानी ऊपर छत में बनाई दी है। दिलवाड़ा मंदिर में ऊपर जो छत है वहाँ देवताओं की राजधानी दिखाई गई है। स्वर्ग दिखाए। नीचे तपस्या में बैठी है, तो वो भी यादगार कहाँ की है? जब तक तपस्या चल रही है, आत्मिक स्टेज की प्रैक्टिस चल रही है, तब तक जरूर नीची स्टेज में आते रहते हैं। नहीं तो तपस्या करने की कोई दरकार नहीं रहती है। जब तक नीची स्टेज है तब तक प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब परमानेंट ऊंची स्टेज हो जाती है तो जैसे स्वर्ग में चले जाते हैं। परमानेंट ऊंची स्टेज में चले जाते हैं तो उसकी यादगार छत में बना दिए। वहां सतयुग में फिर ये मंदिर भक्ति आदि कुछ भी नहीं होगी। क्यों? पावन रहते सब, क्योंकि वहाँ तो सब ऊंची स्टेज में रहते ही हैं। भक्ति की जाती है भगवान को पाने के लिए। भगवान आता है ज्ञान देने के लिए, और ज्ञान मिलता है आत्मा के अनेक जन्मों का ज्ञान भगवान के ज्ञान से मिलता है। तो ये तो सब मिल गया ना, आत्मिक स्थिति मिल गई परमानेंट, तो वहां फिर ये भक्ति आदि की दरकार नहीं रहती। जो भी त्योहार है सब इसी समय की यादगार है। वो भी माने कौन कौन से त्योहार है? पहले पहले कौन सा है? होली। पहले पहले होली है। पहले पहले है गुड़ी पाड़। शिव बाबा आते हैं, शिव जयंती मनाते हैं। तो हम मनाते हैं शिव जयंती, दुनिया मनाती है शिवरात्रि। तो दुनिया शिवरात्रि क्यों मनाती है, हम जयंती क्यों मनाते हैं? क्योंकि जब हमने जयंती मनाना शुरू की, 48वीं शिव जयंती, 50वीं शिव जयंती, 68वीं शिव जयंती, तो हम अंधकार में थे। ये जो हम जयंती मनाते हैं नंबर दे करके, इतने वर्ष वाली शिव जयंती, तो हम भक्ति मार्ग वालों के आधार पर मनाते हैं या ज्ञान मार्ग वालों के आधार पर मनाते हैं? ज्ञान मार्ग। अज्ञान कैसे?
ब्रह्मा की रात। अरे कोई को पता थोड़ा ही है कि शिव कब प्रत्यक्ष हुआ था। वास्तव में शिव ने सन 36 में प्रत्यक्ष होने का कुछ ऐसा किया। प्रत्यक्ष हुआ क्या सन 36 में कि गुप्त कार्य चलता रहा? गुप्त चलता रहा। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष बाबा ने पहले से बता दिया सन 76। लेकिन सन 76 भी क्या सबको पता चला सन 76 में? नहीं। जिनको पता चला वो भी अज्ञान अंधेरे में डूब गए, अज्ञानता में आके विरोध करने लग पड़े। तो अभी तक भी सच्चा सच्चा किसी को पता नहीं है कि वास्तव में शिव जयंती कब हुई। ऐसे ही मनाते रहते हैं भक्ति मार्ग वालों की देखा दूनी कि शिवरात्रि पत्रा के आधार पर वो जो क्या ज्योतिष लोग बनाते हैं किताब जंत्री, उस जंत्री के आधार पर जो डेट्स निश्चित की जाती हैं ज्योतिषियों के आधार पर, वो ही उसी दिन मनाते रहते हैं। तो हमारी अज्ञानता की यादगार जो है भक्ति मार्ग वाले भी अज्ञान अंधकार की रात्रि बनाते हैं। उनकी बुद्धि में नहीं रहता है, भक्तों की बुद्धि में, कि भगवान कोई प्रवेश होकर के आता है, दिव्य जन्म लेता है। शिवरात्रि के बाद है नहीं, जैसे ही शिव आता है मकर संक्रांति होती है बाद में। होती है कौन सी तारीख को? 14 जनवरी। तो मकर संक्रांति पहले होती है कि शिव जयंती पहले होती है? मकर संक्रांति पहले होती है और शिव जयंती बाद में होती है। क्यों? इसका मतलब सबसे अंत में जिस तन में परमात्मा शिव प्रवेश करता है वो मकर देखा है, एक राशि भी होती है मकर राशि। एक मकोड़ा दिखाया जाता है, क्या मकोड़ा, कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो इस सृष्टि पर दुख देने वाले होते हैं। तो मकोड़े जैसा पार्ट बजाता है। लोग कहते हैं मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां लेती है, लेकिन मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां नहीं लेती है, लेकिन मनुष्य 84 लाख योनियों जैसा पार्ट बजाता है। तो जब ज्यादा तमो प्रधान बनेगा तो कैसा पार्ट बजाएगा? कीड़े मकोड़ों जैसा पार्ट बजाएगा। मकोड़े जो है जहाँ भी बैठेगा वो काटेगा, तंग करेगा। तो लास्ट में जाकर के जब कीड़े मकोड़ों जैसा पार्ट बजाने लग पड़ता है कौन? प्रजापिता। मनुष्यों का भी बाप कौन? बीज कौन? प्रजापिता। वो भी तमो प्रधान बनता होगा ना? बनता है तो सबसे जास्ती तमो प्रधान बनता होगा या कम बनता होगा? सबसे जास्ती वो तमो प्रधान बनता है। तो जब अति का तमो प्रधान वो बनता है तब शिव को इस सृष्टि पर आना जरूरी हो जाता है। पहले पहले होती है शिव जयंती। वो मकर संक्रांति हुई अंत की बात। जब चारों युगों का अंत होता है और परमात्मा शिव के आने का टाइम होता है, उस समय वो आत्मा अति तमो प्रधान बन जाती है। तो उसकी तामसी तत्व को समाप्त करने के लिए परमात्मा शिव को पहले उसी में प्रवेश करना पड़ता है। फिर क्या होता है?
शिव जयंती के बाद होली, काहे की होली जलाते हैं? विकारों की होली जलाते हैं। जो भी विकृतियां हैं, जो भी हम कार्य करते हैं और उन कार्यों में विपरीत कार्य करते हैं, भगवान ने जो कार्य कराए बताए सो नहीं करते, लेकिन विपरीत दुख देने के काम करते हैं। ऐसे विकारी कार्य है, उनकी होली जलाई जाती है। होली जलती है, जितनी जितनी होली जलती है विकारों की, उतना उतना आत्मा एक दूसरे से प्यार से मिलती है। और जितने जितने विकार बढ़ते जाते हैं, उतना एक दूसरे से वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष बढ़ता चला जाता है। तो होली यादगार बना दी इस बात की, विकारों की लकड़ी जलाने की यादगार बना दी। और जब विकृतियां जल जाती हैं, विकार जल जाते हैं, तो अंदर से ऐसे मानते हैं कि जो होना था सो हुआ। ड्रामा में भी ऐसे नूद था, होली है, जो कुछ होनी थी सो होली, फिर उसको भूल जाते हैं और एक दूसरे से आपस में प्यार से मिलते हैं। मिलने से भी पहले क्या करते हैं? नहीं, और रंग एक दूसरे को छिड़कते हैं। वो कौन सा रंग होता है? ज्ञान का रंग। मुंह लाल कर देते हैं ना। भक्ति मार्ग में होली आजकल उसकी यादगार में मनाए लगे, कीचड़ भी लगाए देते हैं, बहुत गंदे तरीके से मनाते हैं। क्योंकि दुनिया में हर चीज तमो प्रधान होती है सतो प्रधान से, ऐसे ही ज्ञान भी पहले सतो प्रधान होता है, फिर बाद में तमो प्रधान होता है। जब बहुत तमो प्रधान होता है तो ज्ञान जो है दूसरों को सुख देने के लिए होना चाहिए या दुख देने के लिए होना चाहिए? होना चाहिए सुख देने के लिए। लेकिन करते क्या है? ज्ञान भी इस तरीके से देते हैं कि दूसरे को तीर लगे, बाण लगे, दुखी हो जाए आत्मा, तिलमिला जाए, और तिलमिलाहट में आकर के वो क्रोध में आ जाए। तो चेहरा सारा ही काला हो जाता है, लाल पीला हो जाता है। तो ये सब बातें जो है भक्ति मार्ग की यादगार हैं। चाहे रामनवमी हो, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे कृष्ण जयंती हो, चाहे दशहरा हो, उन सब बातों में ज्ञान का पुट समाया हुआ है। सब सीताओं को, भक्तों को रावण की जेल से आकर के मुक्त करते हैं ना। सारी दुनिया को ही रावण राज से लिबरेट किया जाता है। सिर्फ भक्तों की बात नहीं है। जो दुनिया में नास्तिक वर्ग की आत्मा है वो तो भक्त होती नहीं, भक्ति करती नहीं, उनकी भी मुक्ति होती है। वो भी रावण राज्य में तिल मिलाती हैं। रक्षाबंधन आदि सब अभी के त्योहार है। दिवाली, होली, ज्ञान विज्ञान, विज्ञान और ज्ञान। ज्ञान सहज है या विज्ञान सहज है? ज्ञान सहज है, क्योंकि भगवान आकर के ज्ञान सुनाते हैं। और विज्ञान किसे कहा जाता है? विशेष ज्ञान। किस बात का विशेष ज्ञान? स्मृति का। जो याद है वो ही विशेष ज्ञान है। याद की स्टेज अंत में ऐसी बन जाएगी कि प्रकृति के 5 तत्व भी कंट्रोल हो जाएंगे।
अभी याद इतनी ठहरने वाली बनी नहीं है, क्योंकि 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू होता रहता है, तो अवस्था ऊंचे नीचे होती रहती है। जितनी याद में टिकना चाहते हैं उतना टिकना हो नहीं पाता है। अंत समय में ऐसी भी याद होगी, इतनी गहरी याद होगी कि हम जो संकल्प करेंगे वो संकल्प उसी समय सिद्ध होगा। तो वो याद की ऐसी गहरी स्टेज है विज्ञान, माना योग। कैसा योग? तीखा योग। एक शिव बाबा दूसरा न कोई। अभी तो दूसरे खींचते रहते हैं। तो ज्ञान माने सुदर्शन चक्रधारी बनना, और विज्ञान माना गहरी याद में रहना। इस समय की यादगार भक्ति मार्ग में चलती है। तुमको अभी ज्ञान मिल रहा है। क्या कहा है? योग की पावर मिल रही है कि ज्ञान मिल रहा है? योग की पावर मिल रही है? योग की पावर अभी नहीं मिल रही है उतनी। क्यों? क्योंकि हमारे 63 जन्मों के हिसाब किताब अभी कुतु हो रहे हैं। तो ज्ञान मिल रहा है। पुरुषार्थ करके फिर हम राज राजेश्वर बनेंगे। कैसा पुरुषार्थ? एक शिव बाबा दूसरा न कोई। अभी ये पुरुषार्थ पूरा किया नहीं है। किया है? एक शिव बाबा दूसरा न कोई नहीं हुआ। कोई नहीं। इतने में जितने बच्चे हजारों लाखों की तादाद में पढ़ रहे हैं, ईश्वरीय ज्ञान ले रहे हैं, उनमें से एक भी बच्चा नहीं। क्या? कैसा बच्चा? नहीं, राज राजेश्वर। राज राजेश्वर माना राजयोग का, राजयोगियों का ईश्वर। ईश्वर माना कंट्रोलर। जो भी राज ऋषि हैं, राजयोग सीखने वाले हैं, जैसे यज्ञ के आदि में कोई बच्चे थे ऐसे जिनके लिए मुरली में बोला, वो बच्चे मम्मा बाबा को ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे, डायरेक्शन देते थे। हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आवे। तो आदि में हुआ तो अंत में भी वही बच्चे फिर प्रत्यक्ष होते हैं। तो शास्त्रों में उनकी यादगार दिखा दी। कृष्ण के रूप में उनकी यादगार क्या दिखाई है? योगी राज कृष्ण। और शंकर के रूप में क्या यादगार दिखाई है? शंकर को क्या दिखाते हैं? उनको दिखाते हैं, कृष्ण को दिखाते हैं नटवर, और शंकर जी को दिखाते हैं नटराज। डांस भी करता है ज्ञान का, और साथ साथ योग युक्त स्टेज में रहता भी। फिर एक स्वरूप वो भी दिखाया है जो ब्रह्मा का पहला पुत्र माना जाता है। कौन? सनत कुमार। उनको शास्त्रों में टाइटल दे दिया है योगीश्वर। जो भी योगी हैं उन योगियों का ईश्वर माना कंट्रोलर। तो ये भी राजयोग है ना, इसमें राज भरा हुआ है। बाप राजाओं का राजा बनाते हैं ना, कैसा राज भरा हुआ है? ऐसा राज भरा हुआ है कि सिर्फ राजा ही नहीं बनाता है, राजाओं को भी कंट्रोल करने वाला महाराजा बनाता है। वही देवताएं फिर पतित राजा भी बनते हैं, जिनमें इतनी कंट्रोलिंग पावर थी कि राजाओं को भी कंट्रोल किया। सम्राट बन करके बैठे। वही राजाएं अंत में क्या बन जाते हैं?
पतित बन जाते हैं। द्वापर कलयुग में पतित राजाएं बनते हैं, सतयुग त्रेता में पावन राजाएं होते हैं। ये बातें शास्त्रों में नहीं है। रावण राज्य में राजाई मिलती है धन दान करने से। क्या अभी हम ज्ञान दान करते हैं तो हमको राजाई मिलती है कि स्थूल धन दान करने से राजाई मिल जाएगी? यज्ञ में कोई बहुत स्थूल धन दे तो उसको राजाई मिलेगी? नहीं। क्या मिलेगा फिर? फालतू किया क्या है? फिर क्या मिलेगा? अरे अगले जन्म में क्या? अल्पकाल का सुख। क्या अल्पकाल का सुख होता है? संगम युग में जो धन दान करते हैं ईश्वरीय सेवा में, वो सतयुग त्रेता में भी साहूकार बनते हैं और द्वापर कलयुग में भी साहूकार बनते हैं। तो अल्पकाल का हुआ? वो तो जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध हो गई। 16,000 मणके की माला में जाने से अच्छा बताया है साहूकार बनना। क्या? हाँ, साहूकार को भी ढेर सारे दास दासियां होते हैं। जैसे राजाओं महाराजाओं को दास दासियां होती हैं, वैसे साहूकारों की सेवा करने के लिए भी ढेर दास दासियां होती। साहूकार कोई ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने महाराजाओं की सारी राजाई रहन में रख ली। क्या? जैसे राजा रामचंद्र। यहाँ संगम में भी ऐसी शूटिंग होती है और त्रेता में भी। वो आखिरी नारायण की सारी राजाई, इतना धन उसे देता है राजाई चलाने के लिए कि वो सारी राजाई उसकी डूब जाती है और राम राजा बन जाता है। जो गायन है राम राजा राम प्रजा राम साहूकार। जो राम की आत्मा सतयुग के आदि में नर से नारायण सारे विश्व का मालिक बनती है, वो नीचे उतरते उतरते सतयुग के अंत में साहूकार बन जाती है, प्रजा में पहुंच जाती है। प्रजा में भी फर्स्ट क्लास प्रजा, साहूकार। और इतना बड़ा साहूकार बनती है कि आखिरी नारायण की सारी राजाई उसको मिलती है। नारायण के पास पैसा ही नहीं रहता। तो साहूकार बनना अच्छा हुआ या खराब हुआ? साहूकार बनना भी अच्छा है। तो बताया रावण राज्य में राजाई मिलती है धन दान करने से। कोई राजा होते हैं बहुत धन दान करते हैं, तो अगले जन्म में उनको फिर राजाई मिल जाती है। और यहाँ संगम युग में स्थूल धन की बात नहीं है, ज्ञान धन की बात है। जो जितनी ज्ञान की सेवा करता है आत्माओं की, वो सेवा के आधार पर, सेवा के बैलेंस के आधार पर वो उतना बड़ा राजा बन जाता है। भारत जैसा दानी और कोई नहीं होता। क्या? सबसे ज्यादा दान किसने किया? भारत ने किया। अरे भारत कोई देश का नाम है, स्थान का नाम है या कोई व्यक्ति का नाम है? ऐसे तो एक व्यक्ति का भी नाम भारत रखा गया, जिसके आधार पर सारे भारत का प्रतिनिधित्व आंका जा सकता है। सारे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली आत्मा वो राम वाली आत्मा है। वो राम वाली आत्मा भारत कही जाती है। काहे में रत? भाग्य भी कह सकते हैं। रोशनी को भी कहा जाता है। ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाला, लगा रहने वाला। तो भारत ऐसा ज्ञानी दानी कोई होता नहीं। तुम सब कुछ बाप को दान कर देते हो। है? अभी भारत की बात कर रहे थे, अभी तुम कह दिया
बच्चों को तुम, हाँ तुम बच्चों को बोला ना, अब तुम सब कुछ बाप को दान कर देते हो। भारत की बात करते करते तुम क्यों कह दिया? है? कौन सन्मुख बैठा? अरे वही भारत वाली आत्मा बाबा ने अपने शान में इमर्ज कर ली। तुम सब कुछ बाप को दान करते हो। वो राजाएं जो है द्वापर कलयुग वाले, धन दान करने से अगले जन्म में राजा बनते हैं, तो वो किसको दान करते हैं? है? नहीं, गरीबों को दान करते हैं। वो गरीबों को दान करते हैं तो अगले जन्म में राजा बनते हैं। और तुम सब कुछ बाप के हवाले करते हो, बाप को देते हो। माना ज्ञान यज्ञ में अर्पण करते हो तो तुमको जन्म जन्मांतर के लिए राजाई मिल जाती है। और द्वापर कलयुग में जो राजाएं बनते हैं वो इस एक जन्म में दान करेंगे तो अगले जन्म में अल्पकाल की राजाई उनको मिल जाती है। तो तुम सब कुछ बाप को दान करते हो, फिर बाप उसका क्या करेंगे? तुम जो बाप को देते हो, वो बच्चों को नहीं, तुम जो बाप को देते हो आखिरी जन्म में, तो तुम जो भी देते हो वो कखपन देते हो या बहुत कुछ देते हो? कखपन देते हो। तुम्हारे पास होता ही क्या है? आखिरी जन्म में तो नीचे गिर जाते हो। तो बाप क्या करेंगे? तुम्हारी फुरी फुरी से तालाब भर जाता है। क्या? गरीब निवाज बाप है ना, तो गरीबों का दान लेते हैं और लेकर के यज्ञ सारा संचालन होता है। तो राजधानी स्थापन हो रही है। इस राजधानी में बहुत चाहिए, थोड़े नहीं चाहिए। कोई भी राजधानी स्थापन होती है, चाहे क्रिश्चियंस की राजधानी स्थापन हो, चाहे बौद्धियों की राजधानी स्थापन हुई हो, चाहे मुसलमानों की राजधानी स्थापन हुई हो, जो भी राजधानी स्थापन होती है कम से कम लाखों प्रजा तो चाहिए ना। लाखों की तादाद में जब प्रजा बन जाती है तब राजधानी बनती है। तो यहाँ भी राजधानी स्थापन हो रही है। ढेर बच्चों का पूरी पूरी तालाब भर देता है। जो साहूकार हैं, आगे चल करके देखना, बाबा साहूकारों का स्वीकार ही नहीं करेंगे। क्या? गरीबों का लेते हैं और साहूकारों का स्वीकार ही नहीं करेंगे। हम लेकर के क्या करेंगे? दुनिया में तो अरबपति है, तो कुछ फायदा नहीं। तो जब मौका है तब दिया नहीं, और बाद में देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। हम लेकर के क्या करेंगे? उनसे कहेंगे जाकर के सेंटर खोलो। क्या? हम तुम्हारा लेने वाले नहीं हैं। तुम्हें जो कुछ करना हो तुम अपने आप अपने खर्च करो और सेंटर खोलो। करोड़पति 10 लाख देते हैं और जिनके पास 100 रुपया है वो 1 रुपया देते हैं। क्या? किसी के पास करोड़ों रुपया है और कोई के पास 100 रुपया है। वो करोड़ों की मिल्कियत में से 10 लाख देता है? और जिसके पास 100 रुपया ही है उसमें से वो 1 रुपया देता है। तो दोनों का बराबर बराबर भाग्य बन जाता है। 10 लाख वाले कल 1 रुपए वाले। लेकिन ये तो बाबा का हिसाब है, और तथाकथित ब्राह्मणों का हिसाब क्या है? जो ज्यादा देता है उसको ज्यादा मान मर्तबा देंगे, उसको प्रेफरेंस ज्यादा देंगे, बाबा से भी मिलाएंगे।
और जो 1 रुपया देता है उसको पीछे हटे। उसको ध्यान भी नहीं देंगे, देखेंगे भी नहीं। तो देखो इनका नाम ही है गरीब निवाज। भगवान को क्या टाइटल देते हैं? गरीब निवाज। गरीबों की आवाज सुनता है, साहूकारों की आवाज नहीं सुनता। वो स्थूल धन संपत्ति तो झूठी कमाई है। कैसे झूठी? कैसे? अरे आज की दुनिया में जो भी करोड़पति अरबपति बनते हैं वो सच्ची कमाई से बनते हैं या झूठी कमाई से बनते हैं? झूठी कमाई से करोड़पति अरबपति बन जाते हैं। कोई चाहे कि हम पसीने की कमाई से सच्ची कमाई करके हम करोड़पति बन जाएं, अरबपति बन जाएं, तो बन ही नहीं सकता। छोटे छोटे जो धंधा करने वाले हैं ना, वो सब चौपट होते जा रहे हैं। अगर सच्चाई से धंधा करते हैं तो, अगर झूठा धंधा करते हैं तो फलते फूलते जा रहे। इसलिए बाप कहते हैं सब धंधों में है नुकसान। अभी जितने भी धंधे हो रहे हैं उन सब धंधों में नुकसान ही नुकसान है। अगर झूठे होकर के धंधा करते हैं तो नुकसान डबल हो जाता है। देखने में आता है कि हम करोड़पति अरबपति बनते जा रहे हैं, लेकिन वो उनका करोड़ और अरब उसका क्या अंजाम होना है वो उनको पता ही नहीं। बाबा ने बता दिया क्या अंजाम होगा। किनकी दबी रही धूल में, किनकी राजा खाए, और किनकी ले जाएंगे चोटा, किनकी आग जलाए। कुछ काम में नहीं आवेगा ही नहीं। तो झूठी कमाई है तो उसका ये अंजाम होगा, और तुम्हारी है सच्ची कमाई। सच्ची कमाई क्या है? जो सच्चा बाप आकर के जो रास्ता बताता है, जो धंधा सिखाता है, वो ब्राह्मणों को धंधा जो करते हैं उनकी है सच्ची कमाई। ये ऐसी कमाई है जो इस जन्म में अगर हम कमाई करके शरीर भी छोड़ दें तो भी खत्म होने वाली नहीं है। इस जन्म में हम शरीर भी छोड़ेंगे तो अगले जन्म में जाके फिर ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण बनेंगे, और ऐसे तीखे ब्राह्मण बनेंगे, ऐसा तीखा पुरुषार्थ करेंगे कि इस जन्म की हुई कमाई सब उसमें ऐड हुई साक्षात दिखाई पड़ेगी। जैसे राम की आत्मा का मिसाल दिया। यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा के लिए क्या कहते हैं? राम फेल हो गया। माना पुरुषार्थ किया कुछ न कुछ, लेकिन फिर फेल हो गया। तो वो जो पुरुषार्थ किया यज्ञ के आदि में, वो फिर दोबारा जन्म लेकर के वो आत्मा आती है और उसका पुरुषार्थ ऐड उस जन्म में ऐड हो जाता है। ऐड होने के बाद फिर पुरुषार्थ करती है। तो जो पुराने पुरुषार्थ करने वाले हैं उनके मुकाबले तीखे जाने की मात्रा उसमें जास्ती होता है ना, तो वो आगे चली जाती है। और जो पुराने चलने वाले हैं वो सब पुरुषार्थ में पीछे रह जाते। ऐसा क्यों हुआ? पुराने क्यों थक गए हैं? पुराने इसलिए थक गए कि उन्होंने असली बात को नहीं पहचाना। और जो राम और राम आदि जो भी आत्माएं आती हैं फॉलोअर्स, वो तीखे क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उन्होंने आदि में जो पुरुषार्थ किया वो आदि का पुरुषार्थ बाद वालों के पुरुषार्थ के अनुसार कई गुना श्रेष्ठ हो गया। बाद वालों ने क्या पुरुषार्थ किया? किसको फॉलो किया? ब्रह्मा को फॉलो किया। ब्रह्मा का तो चित्र भी रखने के लिए बाबा ने मना कर दिया, और वो ही उन्होंने किया। तो ब्रह्मा की गोद जिनको याद आती रही उनको बिंदु की याद नहीं आई, अभी भी नहीं आ रही है। अगर बिंदु की याद में वो एक्सपर्ट हुए होते
तो आत्मा की बेसिकली सारी कट उतर गई होती। और जिन्होंने ब्रह्मा की गोद का सुख लिया ही नहीं, देहधारी का संग ही नहीं लिया, तो उनको देहधारी याद आएगा या निराकार याद आएगा? निराकार याद आएगा। वो तीखे हो गए। तो ये सच्ची साथ चलने वाली कमाई है। बाबा ने शुरू में विनाश का भी साक्षात्कार किया था। और राजाई का भी साक्षात्कार किया था। बाप की प्रवेशता थी तो सब कुछ इन माताओं को दे दिया। माताओं को ट्रस्टी बना दिया। फिर बच्चे कहने लगे हमको रुपए दो। हैं? ब्रह्मा बाबा के बच्चे, नारायण दादा वगैरह 2 बच्चे थे ना, वो कहने लगे हमको पैसे दो, तुमने तो सारा बांट दिया, हमको रुपए दो, हम तो पवित्र नहीं रहेंगे, हमारा वर्षा हमको दो। स्त्री ने कहा हम तो पवित्र रहेंगे। ये भले कहते हैं लेकिन हम तो पवित्र रहूंगी। माना लड़का ने कहा हम नहीं रहोगे और बहू ने कहा हम पवित्र रहेंगी। तो उनको कहा जहाँ चाहो चले जाओ। किनको? नारायण जैसे जो 2 बच्चे थे उनको कहा तुम्हें जहाँ जाना हो वहाँ चले जाओ। हम तो जो कुछ था हमारे पास सो हम सब पहले ही दे चुके हैं, हमारे पास कुछ भी अब है नहीं। ईश्वरीय कार्य में लगा करके फिर ईश्वरीय कार्य से नीचे हट करके हम आसुरी कार्य में पैसा नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि अब हम माताओं से लें वापस और वापस लेकर के फिर हम तुम्हारे बाल बच्चे पैदा करने में पैसा झोंक दें। तो ये सब ड्रामा में नूद है। जो कुछ ड्रामा में हो चुका है सो फिर जरूर रिपीट होगा। क्या रिपीट होगा? हाँ, पहले भी बाबा ने दिया नहीं किसी को, अपने बच्चों को नहीं दिया, माताओं को दे दिया। और फिर जब एडवांस पार्टी शुरू होती है तो भी माताओं के ही हवाले करते हैं। इसको कहा जाता है अनादि अविनाशी ड्रामा। इनका राइट हैंड है धर्मराज। किनका? बाप का। इनका राइट हैंड है धर्मराज। इनका जब कहते थे हैं? इनका राइट हैंड है धर्मराज। किनका राइट हैंड है धर्मराज? हैं? ब्रह्मा बाबा का? राम बाप का? राम बाप। एक बात बताओ, राम बाप का। राम बाप का राइट हैंड धर्मराज है? मम्मी का। इनका कह के किस तरफ इशारा करते थे? है? बाप तरफ। ब्रह्मा बाबा की तरफ इशारा करते थे ना, कि लक्ष्मी नारायण की चित्र की तरफ इशारा करते थे। लक्ष्मी नारायण। हाँ, लक्ष्मी नारायण। इनका राइट हैंड है धर्मराज। खुद नहीं सजाए देते हैं। क्या कहते हैं ना, नारायण जो है वो नारायण तो जैसे बाप का पार्ट हो गया। नारायण को याद करना सबसे अच्छा पुरुषार्थ बताया। नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। बोला ना, तो चाहे प्रजापिता का हो, चाहे नारायण का हो, चाहे कृष्ण का हो, बात तो एक ही हो गई।
तो जब इनका कहते थे तो लक्ष्मी नारायण का चित्र बाबा के बाजू में रखा रहता था। इनका राइट हैंड है धर्मराज, माने खुद तो बाबा प्यार का सागर का पार्ट बजाता है। बच्चे कितनी भी भूलें करते हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन उनको दंड खुद नहीं देते, लेकिन कौन दंड देता है? धर्मराज दंड देता है। तो धर्मराज कौन है? ब्रह्मा। क्यों है? ब्रह्मा ने जो पार्ट बजाया है वो धारणाओं के राजा का पार्ट बजाया। जितनी धारणा ब्रह्मा बाबा ने अच्छे तरीके से की है उतनी धारणा और कोई ने नहीं की है। दूसरा कोई धारण करे या न करे, लेकिन खुद धारण करके दिखाया। नहीं तो ऐसा होता है, लोग कहते हैं ये दीदी दादियां क्यों नहीं मानती, ये दीदी दादियां ऐसे चलेंगी तो हम भी चलेंगे। माने दूसरों की तरफ उंगली उठ जाती है। बाबा ने कभी किसी बच्चे की तरफ उंगली नहीं उठाई, कोई करे या न करे, लेकिन बाबा ने ये पक्का कर लिया कि हमको तो करना ही है। तो करणहार का पार्ट बजाया या करावनहार का पार्ट बजाया? करणहार का पार्ट बजाया। तो अभी भी यही डायरेक्शन है कि बच्चों को ब्रह्मा को फॉलो करना है। क्या? शंकर को फॉलो नहीं करना है। किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा को फॉलो करना है। ऐसा पुरुषार्थ करना है कि कोई करे या न करे, कोई हमको प्यार दे या न दे, कोई हमको रिगार्ड दे या न दे, लेकिन हमें दूसरों को रिगार्ड देना। ऐसा बच्चे अगर पुरुषार्थ करेंगे तो धारणावान देवता जल्दी जल्दी बन जाएंगे। और अगर शंकर को फॉलो तो उल्टा हो जाएगा। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं गुरु की बात माननी है, लेकिन गुरु जो काम करता है सो काम नहीं करना है। तो कर्मों में फॉलो गुरु को नहीं करना है। सदगुरु का पार्ट किसका हुआ? बाप टीचर सदगुरु का पार्ट किसका हुआ? ब्रह्मा का या जगत पिता का? जगत पिता में परमात्मा सेवा परमानेंट प्रवेश होकर के मुकर्रर रूप में बाप टीचर और सदगुरु अंत में सदगुरु का पार्ट बजाते। तो जो सदगुरु है वो सदगुरु का पार्ट बच्चे समझ नहीं पाते हैं। न समझ पाने के कारण फिर उल्टा पलटा हो जाता है। तो जो कुछ भी ड्रामा में हो चुका है और रिपीट होगा, इसको कहा जाता है अनादि अविनाशी ड्रामा। इनका राइट हैंड है धर्मराज। धर्म का राजा वो राइट हैंड है। महाभारत में भी धर्मराज किसको दिखाया है? युधिष्ठिर को। युद्ध में स्थिर रहे, बल शरीर छूट जाए तो भी आत्मा ने पक्का कर लिया कि हम धर्म युद्ध में डटे रहेंगे, हिलेंगे नहीं। तो ब्रह्मा का शरीर भी छूट गया तो भी वो आत्मा धर्म युद्ध पर डटी हुई है, हिलने वाली नहीं है। क्योंकि शरीर में, बच्चों के शरीर में प्रवेश होकर के पार्ट बजाते हैं। कुछ भी अवज्ञा करे तो धर्मराज बड़ा दंड देवेंगे। है? अरे ये क्या बात हुई? जिन्होंने प्यार का इतना पार्ट बजाया वो या तो दंड देने की निमित्त बनेगी? ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है क्या कि जिस आत्मा ने इतना प्यार का पार्ट बजाया कि बच्चों ने कभी अनुभव नहीं किया कि बाबा हमको घृणा की दृष्टि से देख सकते हैं, तिरस्कार की दृष्टि से देख सकते हैं। हमेशा यही अनुभव किया कि बाबा ने जितना प्यार दिया उतना दुनिया में और किसी ने दिया नहीं। कोई 10 मिनट के लिए भी मिलने आया हो तो भी बाबा से उस 10 मिनट की मुलाकात करने वाले को भी ये अनुभव हुआ कि बाबा ने हमको जितना प्यार दिया उतना कोई ने नहीं दिया। तो क्या ये संभव है कि वही आत्मा फिर धर्मराज का पार्ट बजाने के निमित्त बने? बच्चे सुधरते नहीं ना, वो प्यार में पले हुए। अरे भले सुधर तो पहले भी तो नहीं सुधरे थे। जब साकार तन से मौजूद था तो भी नहीं सुधरे थे। जो जितना प्यार करता है उतना मार मारने की ताकत रखता है।
हाँ नहीं, हिसाब किताब है कि बच्चों ने तो प्यार का रिटर्न उस समय नहीं दिया ब्रह्मा बाबा को, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को प्यार दिया। बल बच्चों ने हार्ट फेल कर दिया तो भी ब्रह्मा बाबा उन बच्चों की अभी भी सेवा कर रहे हैं। तो वो आखिरी जन्म है ना अब ये हिसाब किताब कब पूरा होगा और कौन पूरा करेगा? पूरा होगा या नहीं होगा, अधूरा ही छूट जाएगा। क्योंकि ज्ञान में तो नियम है कि ज्ञान में चलने के बाद कोई पाप कर्म करता है तो उसका 100 गुना बोझ चढ़ जाता है, वो भोगना पड़ेगा। तो वो भोगाने के निमित्त कौन बनेगा, कब बनेगा? अभी तो ये जो बड़े बड़े दीदी दादी दादाएं जो बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, बहुत मान मर्तबा ले रहे हैं दुनिया में, वो तो सजा खा रहे हैं कि सजे हुए हैं। अभी तो मजे ही मजे चल रहे हैं। लोग सोचते हैं कि जन्म जन्मांतर की राजाई तो इन लोगों ने ले ली और हम तो पुरुषार्थ करते ही करते ठंडे हुए जा रहे हैं। तो उनको प्रश्न आता है, लेकिन प्रश्न आने की बात नहीं है। उन पाप कर्मों का खमाजा उसी आत्मा के द्वारा दिया जाएगा। वो ब्रह्मा की ही आत्मा निमित्त बनती है, एक एक को धर्मराज के रूप में 100 गुना सजा दिलाने के निमित्त बन जाती है। तो बोला कुछ भी अवज्ञा करेंगे तो बड़ा दंड मिलेगा। बाप ने बोला और कोई बच्चे ने जानबूझ करके अवज्ञा कर दी, नहीं माना, मतलगंड बन गया, तो धर्मराज उनको सजा दिए बगैर छोड़ेगा। इसलिए कोई अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। किसकी? बाप की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। माँ के रूप में जो पाठ बजाया उसमें अवज्ञा की तो कोई बड़ी बात नहीं है। कहते हैं ना, सदगुरु निंदक ठौर न पावे। जो सदगुरु का पार्ट बजाने वाला है वही तो बाप है, वही टीचर के रूप में टीचर का काम करता है, वही बाप का काम करता है, वही सदगुरु का पार्ट बजाता है लास्ट में। तो सदगुरु का जो निंदा करने वाला बनता है वो ठौर न पावे। कौन सी ठौर? नहीं, जो भी सुख धाम और शांति धाम की दुनिया बनेगी उस संगठन में उन अवज्ञा करने वालों को स्थान नहीं मिलेगा। दुनिया में भटकते रहेंगे जहाँ विनाश की आग लगी हुई होगी, विनाश की विभीषिका जल रही होगी, वहाँ उन बच्चों को फेंका जाएगा ड्रामा प्लेन अनुसार। तो असली ठौर तो बाप देते हैं ना। जब दुनिया में इतना दुख फैलेगा, इतना विनाश बरपा होगा, तो उस समय बच्चों को ठौर बाप देते हैं। शास्त्रों में गायन है कि गोवर्धन पहाड़ उठाया और जब प्रकृति का प्रकोप हो रहा था तो उस प्रकृति के प्रकोप से पत्थर जो गिर रहे थे उन पत्थरों की मार से गोप गोपियों को बचा लिया। तो ठौर तो बाप देते हैं ना। ठौर माना ठिकाना, सुरक्षा का ठिकाना। उन गुरुओं ने फिर अपने लिए कह दिया। क्या? किन गुरुओं ने? हाँ, बाहर की दुनिया वाले भी जो गुरु हैं वो भी ये कह के सुनाते हैं, सदगुरु निंदक ठौर न पावा। उनके पास तो कोई ठिकाना ही नहीं है, वो कौन सा ठिकाना नहीं देंगे। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ही समझते हैं। जो भी देहधारी धर्म गुरु हैं वो क्या समझते हैं कि तुम निंदा कराते हो सदगुरु की, इसलिए तुमको अब तुमको इस यज्ञ में कोई ठौर नहीं मिलेगा, निकलो बाहर, हट जाओ यहाँ से, तुम निंदा कराने वाले हो। किससे बोलते हैं? जो भी एडवांस पार्टी वाले हैं वो उनको यही कहते हैं कि तुमको कोई ठौर यहाँ मिलने वाला
नहीं है। तो उन गुरुओं ने फिर अपने लिए कह दिया है, कह देते हैं सदगुरु निंदक ठौर न पावे। अरे उनके पास तो कोई ठौर है ही नहीं। उनका जो ठौर जो उन्होंने बनाया है, सुखधाम, शांतिधाम, यह बड़ी बड़ी जो भी बिल्डिंगें बनाते जा रहे हैं, वो ठौर कोई ठौर नहीं है। आज वो ठौर बनाया है और कल वो ठौर उड़ जाएगा। कैसे? मधुवन वालों को मधुवन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। तो जब खुद को ही छोड़ना पड़ेगा तो हमको ठोर कहां से देंगे? तो उन्होंने अपने लिए कह दिया है सदगुरु निंदक ठौर न पावे। दुनिया में गुरु तो बहुत होते हैं। रास्ता बताने वाले को गुरु कहा जाता है। सत्य रास्ता बताने वाला तो एक सत्य बाप ही है, वो सत्य टीचर भी है और सत्य गुरु भी है। कोई भी मनुष्य मात्र कब गति सदगति का रास्ता बता ही नहीं सकता, सिवाय एक बाप के और कोई भी सच्चा रास्ता नहीं बता सकता। सदगति कोई कर नहीं सकते, और ही क्या कर देते हैं, और ही दुर्गति कर देते हैं। तो कोई भी इस तरह का अगर कन्वर्ट करने के लिए आवे बाप के बच्चों को, तो बच्चों को क्या पूछना चाहिए है? क्या पूछना चाहिए? क्या तुम बाप हो? तुम सुप्रीम टीचर हो? तुम सदगुरु हो? ये बात पूछनी चाहिए। अगर बाप टीचर सदगुरु हो तो हमें अपनी बात सुनाओ, और तुम बाप बता रहे हो दूसरे को, ज्ञान हमको अपना अलग से सुनाना चाहते हो, तो हम तुम्हारी बात सुनने वाले नहीं है। मनुष्य गुरु का रास्ता बता ही नहीं सकते। मनुष्य की दुर्गति ही करते हैं। रचना को रचयिता से वर्षा मिलता है, रचना को रचना से वर्षा नहीं मिल सकता। भाई भाई को वर्षा देगा क्या? भाइयों को वर्षा कौन देगा? बाप वर्षा देते हैं, बाप ही बच्चों को वर्षा देते हैं। यह है सुख शांति का बेहद का वर्षा, और ये है बेहद का बाप। ये प्रवृत्ति मार्ग है। क्या? बेहद के बाप का भी प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग माना जगत पिता है, तो जगत पिता के साथ जगदम्बा भी है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। वो मनुष्य गुरु सब है सन्यासी, उनका है निवृत्ति मार्ग। उनका हद का सन्यास है, और हमारा तो बेहद का सन्यास है। हम सब नंगे आए थे, जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं परमधाम से सब नंगी आई थी। कुछ भी साथ लेकर के नहीं आई थी। और अब हमको जाना भी है तो नंगे होकर के जाना है। तो कोई तो जबरदस्ती नंगे किए जाएंगे, मजबूरी में नंगे होंगे, और कोई अपनी स्वेच्छा से ही ऐसा पुरुषार्थ करेंगे कि सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। ऐसी स्टेज में जब आत्मा टिक जाएगी तो आत्माभिमानी कही जाएगी। देह भान सारा छूट जाए, न देह के पदार्थ उनमें बुद्धि लगे, और न देह के संबंधियों में कोई बुद्धि आकर्षित करे। देह और देह के पदार्थ, देह के संबंध, ये बहुत बुद्धि को खींचते हैं। और जब तक बुद्धि को खींचते हैं, या हमारी बुद्धि उनमें खींच रही है, इसका मतलब अभी हमने सब कुछ त्यागा नहीं। इस ईश्वर की सेवा में, ज्ञान यज्ञ में सब कुछ अर्पण करना है।
अपना तन भी अर्पण करना है। जो भी धन है इस तन के कंट्रोल में, वो भी सारा अर्पण करना है। तन धन धाम सुहृद, सुहृद माना नाते रिश्तेदार, जिनमें दिल लगाया है, वो सब अर्पण करना है। समय भी अर्पण करना है। हमारे पास जो भी समय है वो सारा समय ईश्वरीय सेवा में लगाएं। संपर्कियों को और जो भी संबंधी हैं, उन संबंधियों की भी सारी ताकत जो हमारे पास हो, वो सब ईश्वरीय सेवा में लगाना। जब इतना हम दान करेंगे तो ऐसे जो दानी बनेंगे वो जन्म जन्मांतर के लिए बड़े से बड़े राजा बनेंगे। तो हमारा बेहद का संन्यास है, नंगे आए थे नंगे जाना है, परंतु पावन जरूर बनना है। क्या सब कुछ ईश्वरीय सेवा में तो लगाना, लेकिन पावन भी बन करके जाना है। पावरफुल तो बनेंगे कब? हाँ, करेंगे तो ज्ञान जो है दर्पण कहा जाता है। जो दर्पण है मन को भी कहा जाता है। मन बुद्धि से ही ज्ञान निकलता है। तो ये दर्पण जो है, मन रूपी दर्पण पावरफुल कब बनेगा? जब सब कुछ अर्पण करेंगे। जितना जितना अर्पण में होंगे उतना उतना दर्पण पावरफुल होता जाएगा। क्या करेंगे? ओम शांति।